त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम शुभारंभ कीजिए। आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम शुभारंभ कीजिए। आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम शुभारंभ कीजिए। पाप पुण्य हो नष्ट जी। सीताराम के जाप से पाप पुण्य हो नष्ट जी। ओ सीताराम के जाप से पाप पुण्य हो नष्ट जी। लौकिक पारलौकिक त्रिविध ताप हो नष्ट जी। लौकिक पारलौकिक त्रिविध ताप हो नष्ट जी। आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम शुभारंभ कीजिए। आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम शुभारंभ कीजिए। ईसन के हैं ईस महाराजा राजा धीराज जी। ईशन के हैं ईश महाराजा राजा विराज जी। ईसन के हैं ईस महाराजा राजा विराज जी। ईसन के हैं ईश महाराजा राजा विराज जी। तीन बंधुओं के पास पतितों का रखते लाल जी। तीन बंधुओं के पास पतितों का रखते लाज जी। आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, कभी काम क्रोध मत लोभ दंभ शुभारंभ कीजिए। आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, त्रैलोक्य पूज्य है राम
बिना शुभारंभ कीजिए संग्राम में अधिकार क्रोध काम लोभ दंभ शुभारंभ कीजिए भिखारी नाथ अवलंब में शुभारंभ कीजिए आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम शुभारंभ कीजिए त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम शुभारंभ कीजिए राधा माधव भगवान की जय रामचंद्र भगवान की जय अयोध्या धाम की जय राधे 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 आज बहुत ही सुंदर समय हम लोगों को प्राप्त हुआ और 23 अप्रैल से टलते हुए ये कथा चली आ रही है और आज वो समय आ गया कि आप लोग यहाँ पे एकत्र होकर के बैठे हुए हैं। माई बाप आज के लोग कहते हैं कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं होती है। पंडित जी कोई ऐसी बात बताओ कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। अब आप लोग अपने हिसाब से सोच लीजिएगा, हम नहीं कह रहे, अपने मन से सोचिएगा कि इतनी बड़ी महामारी के आने के बाद में हम लोग यहाँ पे बैठे हैं कथा सुनने हैं, तो ये कृपा नहीं, कहा है वो बहुत बड़ी कृपा है परमात्मा की कि हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। नहीं ये अप्रैल में कथा उनकी टल गई और कहीं हमें ही परमात्मा बुला लेते कि पंडित जी ये भागवत कहा, तो क्या होता, कथा होती कोई और आता। लेकिन यही परमात्मा की कृपा है। माई बाप इससे बढ़कर के कोई कृपा नहीं हो सकती। बहुत बड़ी कृपा किया उसने कि आज हम लोग एकत्र होकर के यहाँ पे बैठे हैं, उसी की कृपा है। इसलिए ये समझ जाएं कि परमात्मा की कृपा क्या होती है। जब हमें सत्संग में जाने का अवसर प्राप्त हो जाए, भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो जाए, किसी संत का दर्शन हो जाए, समझ लेना कि परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर हो गई है। बोलो राधे 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 राधे। हम और आप साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में प्रवेश करेंगे। अभी इतने दिन से बात चल रही थी, लोग सोच रहे होंगे पंडित जी आएंगे, कैसे होंगे, क्या होगा। हम लोग पधार चुके हैं। हमारे साथी बंधु जो अर्गन पे साथ दे रहे हैं, राकेश कुमार तिवारी जी, नाल पे हमारे मगन बसिया जी और पैड पे साथ दे रहे हैं आशीष कुमार मिश्रा सांवरिया जी। और ये जो साउंड सिस्टम लगा हुआ है हमारे बड़े भैया रामतीर्थ वर्मा जी और उनके साथी बंधु शिवनंदन बसिया जी और साजन वर्मा। झांकी के लिए हमारे भैया आए हुए हैं जितेंद्र कुमार वर्मा जी।
ये समझ लीजिए बाल मंडली आपके यहाँ पर आज से 7 दिन के लिए उपस्थित हो चुकी है। आज कथा में विलंब हो गया क्योंकि प्रथम दिवस में क्या होता है, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, क्या करें। इसके लिए सभी से क्षमा प्रार्थी हैं और बाकी बातें तो रोज हुआ करेंगी। अपने मन और वाणी को लेकर के चलते हैं कथा की तरफ। सर्वप्रथम आप ये समझ लीजिए कि कथा क्या है। कथा 2 प्रकार की होती है, एक होती आप बीती और एक होती है जग बीती। हम अपनी कथा इसमें सुनाने लगे तो क्या होगा कि हम आप बीती सुना रहे हैं, और ये जो कथा आप लोग सुनने जा रहे हैं ये जग बीती पहले ऐसा हुआ है, उसको व्यास जी ने लिखा। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत 18,000 श्लोक लिखे गए थे। उसके अंतर्गत जो कथाएं आती हैं उनको लेकर के हम उपस्थित हैं। भागवत में 4 अक्षर हैं। सर्वप्रथम में भा, फिर गा और वा और ता। चारों का मतलब क्या है कि भा से भक्ति, और जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो क्या होगा, गा से हमें ज्ञान हो जाएगा। किसका ज्ञान हो जाएगा? उस परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। और लोग कहते हैं कि ये परिवार छूटता नहीं महाराज, ये माया मोह से मन छूटता नहीं, लेकिन जब परमात्मा का उस परम तत्व का ज्ञान हो जाएगा तो स्वतः वैराग्य हो जाएगा। वैसे वैराग्य, और जब वैराग्य हो जाएगा तो लास्ट में अक्षर आता ता, ता से तरल हो जाएगा, हमारा मोक्ष हो जाएगा। बोलो राधे राधे। वही भागवत जो व्यास जी ने लिखा उसी को लेकर के हमारे आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। सर्वप्रथम में भागवत के अंतर्गत सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सर्वप्रथम में व्यास जी ने भागवत का महात्म्य लिखा है, और भागवत का महात्म्य क्या है? ग्रंथ का निचोड़, जिसको आप भागवत का महत्व भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो भागवत का महात्म्य है, माई बाप, ये श्रीमद् भागवत से नहीं है, ये पद्म पुराण से लाकर के इसमें जोड़ा गया है। महात्मा की कथा पद्म पुराण से। और महात्मा किस लिए सुनाया जाता है? मानस में बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है गोस्वामी बाबा ने कि जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीते होए नहीं प्रीति।
हुई थी। जब तक हम किसी विषय में जानेंगे नहीं तो वो हमें समझ में नहीं आएगा। सर्वप्रथम उसके विषय में जानना होता है। अगर आपको जानकारी नहीं तो पता लगा कि 7 दिन हम कथा कह करके चले गए और आधे लोग कहेंगे पंडित जी पता नहीं क्या कह के चले गए, हमें समझ में ही नहीं आया। तो इसलिए सर्वप्रथम हम लोग भागवत के महात्म्य में प्रवेश करेंगे, क्योंकि समझना बहुत आवश्यक है। अगर कोई बात ना समझ में आए, ये लोग बजा रहे हैं, तो आप बेशक पूछ सकते हैं कि पंडित जी ये कैसे हो गया, हम उसमें नाराज नहीं होंगे। जैसे ये सब बजा, हो सकता है कोई शब्द दब जाए, ना समझ में आए, वैसे हम पूर्णतः प्रयास करेंगे कि आप लोग समझें। नहीं बाद में क्या होगा कि एक जगह कथा हो रही थी, माई बाप पंडित जी राम कथा कह रहे थे, 9 दिन बहुत बढ़िया कथा कही थी। और 9 दिन के बाद जब पंडित जी चलने लगे, यजमान जी बैठे हुए थे, पंडित जी ने कहा यजमान जी कोई कमी तो नहीं रह गई कथा में, बढ़िया कथा हुई। कहा पंडित जी बहुत बढ़िया कथा हुई, और ये जो तुम्हारे लोग बजाने वाले थे बहुत सुंदर बजा रहे थे। पंडित जी खुश हुए। कहा यजमान जी ने कहा लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आई। और पंडित जी सोचने लगे क्या नहीं समझ में आया। कहा 9 दिन की कथा में हम ये नहीं समझ पाए पंडित जी की राम राक्षस है कि रावण राक्षस है। कहा 9 दिन की कथा में हम समझ नहीं पाए कि राम राक्षस है कि रावण राक्षस। पंडित जी ने कहा यजमान जी क्षमा कीजिएगा, न राक्षस राम है न राक्षस रावण है। कहा फिर कौन है। कहा राक्षस हम हैं, जो आपको 9 दिन में हम बता नहीं पाए। तो कुल मिलाकर के जैसे भी आप समझें वैसे हम उपस्थित हैं, और जितनी सेवा हो सकेगी आप लोग जब तक बैठेंगे तब तक हम सुनाएंगे। कोई समय का बात नहीं कि 10 बज रहे हम जा रहे, नहीं, आप जब कहेंगे तब बंद। बोलो राधे 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 राधे। हम लोग अपने मन और वाणी को लेकर के चलते हैं नैमिष तीर्थ में। नैमिष जानते हैं आप लोग? गए हैं? कितने लोग गए नैमिष? अरे वाह, बहुत नजदीक तीर्थ है। आज के समय में लोग नीमसार कहते हैं, पहले नाम उसका जो वास्तविक है वो नैमिषारण्य है। जो गए वहां पे जाके आज भी व्यासपीठ है, सूत गद्दी है, सारी चीजें वहां पे बनी हुई है। ये जो कथा है ये वहीं से प्रारंभ होती है। जब ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों ने कहा कि पितामह कोई हमको ऐसी जगह बताओ कि जहां पे कम समय हम पूजा करें, तपस्या करें और फल हमको ज्यादा मिले। जगह की नियुक्ति बहुत सोच समझ के करना चाहिए। कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि आप जीवन भर तपस्या किया करो, हमारे पास फल न मिले। ब्रह्मा जी ने वहां से चक्र सुदर्शन भेजा, कहा तुम इसके पीछे चले जाओ, ये जहां पे जा करके गिरेगा वहीं पे तुम अपनी तपस्थली बना लेना। माई बाप वही चक्र आकर के नैमिष अरण्य में जो जंगल था वहां पे आकर के गिरा। वहां पे आज भी चक्र तीर्थ बना हुआ है, जो लोग जाते वहां पे स्नान करते हैं। वहां पे आकर के ब्रह्मा के मानस पुत्रों ने तप किया और वहीं से ये कथा प्रारंभ होती है। धीरे धीरे करके 2 से 4, 4 से 6 धीरे धीरे
बढ़ाते चले गए। महाराज संतों की मंडली वहां पे 88,000 ऋषि वृंद एकत्र होकर के बैठे हुए हैं। 88,000 ऋषि वृंद एकत्र होकर के बैठे परस्पर विचार कर रहे हैं, मन में अपने विचार कर रहे हैं कि अब जो ये कलयुग है इसमें प्राणियों का कल्याण कैसे हो, जिसमें शौनक जी वयोवृद्ध हैं, सभी बैठे सोच रहे हैं, चिंता है, मीटिंग हो रही है। इस कलिकाल में पहली मीटिंग हुई जो लोक कल्याण के लिए हुई। मीटिंग तो हमेशा होती है, कोई अपने व्यापार के लिए मीटिंग करता है, कोई रोजगार के लिए मीटिंग करता है, कोई फैक्ट्री की मीटिंग होती, लेकिन संतों की मीटिंग जब होती है तो समाज का कल्याण होता है। सभी संत वृंद एकत्र होकर के बैठे परस्पर विचार कर रहे हैं कि इस कलिकाल में क्या होगा, क्योंकि जितने भी प्राणी होंगे वो सब महाराज पाप से ग्रसित हो जाएंगे। कोई तपस्या करने वाला नहीं होगा। ऐसे व्यक्तियों का कल्याण किस प्रकार से? सभी विचार कर रहे थे। इतने में 16 वर्षीय सूत जी वहां पर पधार गए। बोलो सूत जी महाराज की। जैसे सूत जी पहुंचे, सभी ऋषिवृंद एकत्र होकर के खड़े हो गए। शौनक जी वयोवृद्ध हैं और सूत जी 16 वर्षीय, लेकिन उठ करके सम्मान किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्ञान का सम्मान हो रहा है। आयु से कोई मतलब नहीं है। सूत जी 16 वर्षीय, लेकिन उनको ज्ञान है, गुरु की कृपा उनको प्राप्त है, इसलिए सबने खड़े होकर के उनका सम्मान किया, उचित आसन दे करके बिठाया। कहते हैं कि अगर हमारे दरवाजे पे कोई अतिथि पधार जाए, अतिथि और मेहमान दो प्रकार के होते हैं। मेहमान जो होते हैं जिनको हम बुलाते हैं, आपने निमंत्रण भेजा है, तमामों लोग आएंगे, वो कौन होंगे? मेहमान होंगे। लेकिन महाराज जो बिना बुलाए आ जाए, जिसकी आने की कोई तिथि निर्धारित ना हो, उसे अतिथि कहते हैं। सूत जी पधारे, कहते जब हमारे दरवाजे पे अतिथि आए तो उसको सर्वप्रथम उचित आसन देना चाहिए। ऋषियों ने ऊंचा आसन दिया, बिठाया और उसके बाद स्वयं बैठ गए। बैठने के बाद में निवेदन करते हैं, अज्ञान भांत विध्वंसम कोटि सूर्य समाप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम करुण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारे हृदय का अंधकार समाप्त हो जाए। बाहर अंधेरा हो जाता तो हम लोग क्या करते हैं? एलईडी बल्ब जला देते हैं। माई बाप बाहर का अंधेरा समाप्त हो जाता है, लेकिन जब भीतर अंधेरा हो जाए तब उसके लिए हम क्या करेंगे?
अब आपने बताया भगवान की शरण में जाएं, लेकिन नहीं, भगवान की शरण में हम तब जा सकते हैं जब गुरु की कृपा हमारे ऊपर होगी, गुरु हमको बताएगा, तब हम भगवान की शरण में जा सकते। क्योंकि कहा गया है गुरु गोविंद तो खड़े अकेला गुरु गोविंद तो खड़े अकेला बलिहारी करो आप गोविंद जी हो बताए गुरु जी, गोविंद जी हो बताए। कहते हैं भगवान से ऊंचा दर्जा बताया गया है गुरु का, क्योंकि ईश्वर की पहचान हमें गुरु ही करा सकता है। इतने ज्ञानी पुरुष वहां पे बैठे हैं, लेकिन सूत जी से कहते हैं कि आप हमको कोई ऐसी कथा सुनाएं जिससे हमारे अंदर का अंधकार समाप्त हो, क्योंकि चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुः सर्ग संपदम प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कहते चिंतामणि, महाराज चिंतामणि वो होती जिस वस्तु का आप चिंतन करो आपको तत्काल दे दे, वो होती चिंतामणि। और सुरद्रुः स्वर्ग संपदम, जो कल्प वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जो कल्पना करोगे वो आपको दे सकता है, लेकिन प्रिय क्षति गुरु पीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। ना चिंतामणि में इतनी शक्ति है कि वो हमें मोक्ष दे दे, और ना कल्प वृक्ष में इतनी शक्ति है जो हमें मोक्ष दे दे। मोक्ष में कौन दे सकता है? जिसके ऊपर गुरु की कृपा होगी महाराज, उसके शब्द अगर हमारे कान में पड़ जाए तो हमें मोक्ष हो जाएगा। बोलो राधे राधे राधे। सूत जी कहते हैं कि जब आप लोगों की इच्छा है तो हम आपको आज बहुत ही उत्तम कथा सुनाने जा रहे हैं। कौन सी कथा है महाराज? जिसके लिए कहा गया है जो सुने तो मिटे, जो सुने तो मिटे 100 जन्म की व्यथा। एक नहीं, 100 जन्मों की व्यथा समाप्त हो जाए महाराज। जो सुने तो मिटे 100 जन्म की व्यथा। भागवत की कथा, 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 भागवत की कथा।
भागवत सब पुराणों का सरताज है, 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 पुराणों का सरताज है। कृष्ण की मूर्ति है उनकी आवाज है, 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 कृष्ण की मूर्ति है उनकी आवाज है। इसको सुनने से तेरी मिटेगी कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा। जो सुनी तो मिटे, जो सुनी तो मिटे, भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा, सूत जी कहते हैं जिसको सुनने के बाद में जीवन की हर व्यथा समाप्त हो जाए माई बाप, वो कथा हम आपको सुना रहे। सभी ऋषि वृंद बैठ करके कथा का रसपान कर रहे हैं। सूत जी ने कहा सावधान होकर के मेरी बातों को सुनो, क्योंकि अगर तुम्हारा मन कहीं अलग रहा तो मेरे उपदेश से कोई लाभ नहीं उठा पाओगे। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं और मन आपका चला जाए माई बाप हर की पहली आरती करने के लिए, तो ना वहां का फल मिलेगा और ना यहाँ का फल मिलेगा। इसलिए अपने मन को एकाग्र रखने की जब तक इच्छा हो कथा का रसपान करें तो प्रेम से करें, क्योंकि कहते श्रवणम निधिध्यासम, श्रवण करके अपने अंदर धारण किया जाए। और अगर एक भी शब्द कथा का आपने अपने जीवन में उतार लिया तो माई बाप इस जीवन की रौनक ही बदल जाएगी। बोल राधे 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 राधे। सूत जी कहते हैं ऋषियों, भागवत पुराण में व्यास जी ने बहुत ही उत्तम श्लोकों की रचना की है। इसको 18 पुराण में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त है, क्योंकि जो गुण इस कथा में पाए जाते हैं वो गुण अन्य कथाओं में नहीं है। बोलो राधे 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 राधे। ऋषियों ने कहा तब तो बड़ी सुंदर बात है। सूत जी कहते हैं ऋषियों, हमें अपने जीवन में हमेशा सत्संग करना चाहिए, क्योंकि सठ सुधवई सत्संगत पाई, पारस परत कुल्हाद सुहाई। जैसे पारस पत्थर के स्पर्श से महाराज लोहा सोना बन जाता है,
उसी प्रकार कितना भी जड़ हो, कितना भी मूर्ख हो, वो भी सत्संग से अपने उत्तम स्थान को प्राप्त करता है। इसलिए सत्संग जीवन में जिस प्रकार हमें भोजन आवश्यक है, जिस प्रकार नए वस्त्र आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार हमें इस जीवन को चलाने के लिए सत्संग भी बहुत आवश्यक है। और जब बहुत बड़ी कृपा हो जाती, मैंने बताया, बाकी तो सारी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें जो भाग्य से नहीं मिलती हैं, बड़े भाग्य से मिलती हैं। बाबा कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदगंध शरीर मिला है हमारा 83,99,999 योनियां भोगने के बाद और एक बार ये मानव का शरीर मिलता। बड़े भाग मानुष तन पावा, ऐसा तो नहीं लिख दिया बड़े भाग गदाहक तन पावा, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो तन दुर्लभ नहीं है और ये मानव का शरीर महाराज दुर्लभ है, सुलभ नहीं है। और मानव का शरीर पाने के बाद में भी अगर दानों का काम करो तो जगह मिलने वाली नहीं है, कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। और उसके बाद में बड़े भाग्य पायब सत्संगा, सत्संग हमें बड़े भाग्य से मिलता है। और उसके बाद में बड़े भाग्य उर आवई जासू, यहाँ पे सब लोग आ नहीं सकते हैं। आप देख लेना, आज प्रथम दिवस है, दूसरा दिवस होगा, कुछ लोग ये सोच रहे हैं रजाई में